आफ्टरनून, शाम बखैर, दोपहर बखैर और मैं क्या क्या बोलूँ, लेकिन पी इस वक्त आप शाम की चाय रहे हैं या कॉफ़ी, यस कम्प्लीटली अप टू। कुछ लोग शाम में चाय पीते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं, वैसे ट्रेंड ज़्यादा चाय का होता है। हम बात करेंगे जी आज चाय का कप पीते पीते हम बात करेंगे यूटीआईज़ पे। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। थोड़ी सी गुर्दे की पथरी पे भी बात होगी और हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट, और उस पर बात होगी कि किन लोगों में टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं और पथरी को ट्रीट कैसे करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, यूटीआईज़ क्यों हो रहे होते हैं बार बार और स्पेशली ख़वातीन को हो रहे होते हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। फिर इसके बाद हमारी बात जी, आज हमारे पास एक मॉम ब्लॉगर मौजूद होंगी जो कि बच्चों के हिसाब से बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ और उस पर मॉम्स को गाइड करती हैं कि कैसे हम बच्चों को इस तरह हैंडल करें, या ये प्रॉब्लम हो जाए तो उस तरह हैंडल करें, या ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये प्रोडक्ट बेकार है। ये सब मॉम ब्लॉगर्स हमें बताती रहती हैं। तो हम मॉम ब्लॉगर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भैया, किसी भी माँ की ज़िंदगी में मॉम ब्लॉगर का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे इसको। और इसके साथ हमारे पास जो तीसरी गेस्ट होंगी, वो गेस्ट जो हैं वो आपको बताएंगी हाउ टू वर्क फ्रॉम होम। घर से आप ख़वातीन बेसिकली कैसे काम कर सकती हैं, क्या काम कर सकती हैं, क्या क्या ऑप्शन है, कितने इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होते हैं, चाहिए भी होते हैं नहीं चाहिए होते, बस कितनी हिम्मत चाहिए होती है, क्या टाइम चाहिए होते हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं इन सब चीज़ों के। तो आज हमारा टॉपिक दोनों जो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है, बड़े ही मज़ेदार हैं, दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं, दोनों का जानना आपका बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस जानने से पहले आप क्या करना है, आपको हमारे सोशल मीडिया के फोरम्स पे जाना है, हमारा फेसबुक का पेज, हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, हमारा यूट्यूब का चैनल, सबको लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। और इसके साथ और क्या करना है आपने, हाँ feedback@agenow.tv, इस पे आपको हमें फीडबैक भी देना है। आप ही के जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम अपने गेस्ट के सामने हाजिर पेश करते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज हम चाय के कप पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड होती हैं, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या कभी कभी स्टोन, यूरिनरी स्टोन्स, कोई ना कोई चीज़ जो कि यूरिन का रास्ता रोक रही होती है। और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, हमारी क्या गलतियाँ होती हैं, फेमिलियल टेंडेंसी इसमें क्या है, फीमेल के साथ ये इतना इशू क्यों है, बच्चों में क्यों एकदम से हो जाती हैं, बच्चों को कैसे हैंडल करें, बड़े तो फिर भी संभाव कुछ ना कुछ करके कर ही लेते, बच्चों के साथ क्या किया जाए। तो हमारे पास एक यूरोलॉजिस्ट मौजूद है जी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर ज़ुबदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। और राइट डॉक्टर साहब, आज हम बड़े आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम सब की कहानियाँ ही होती हैं। ये जब हम बात करते हैं यूटीआईज़ पे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो सबसे पहले हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पे बात करते हैं। नहीं, पहले आप ये बताइए कि ये है क्या, फिर हम साइन एंड सिम्टम्स पे बात करेंगे। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो इन्फेक्शंस होते हैं हमारे किडनी से रिलेटेड, यूरेटर से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड और यूरेथ्रा से रिलेटेड, उसको हम यूटीआईज़ बोलते हैं। सही। कुछ लोग सिर्फ बर्निंग मिक्सचरेशन को ही यूटीआई कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा नहीं ये जो होता। आपने बता के हाँ ना, अभी बर्निंग मिक्सचरेशन, इसको हम ज़रा एक्सप्लेन करके बता दें। पेशाब में जलन, हाँ जलन सिर्फ पेशाब में सिर्फ वो इन्फेक्शन की वजह से ही नहीं होती, उसके बहुत और कॉजेज़ भी होते हैं। इन्फेक्शन एक टर्म होती है जो हमारे रिपोर्ट हो, जो कल्चर पे पॉजिटिव आए, तो उसको हम यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। सही। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये इन्फेक्शंस कैसे हो जाती हैं। अच्छा, इसमें जैसे होता है कुछ एज रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, किसके पुराने स्टोन्स हों, अगर बहुत सारे पेशेंट्स में रिकरेंट स्टोन फॉर्मर है तो उसमें हो सकता है, कोई ओल्ड स्टोन है किसी का, उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया स्टोन का, तो उसमें भी इन्फेक्शंस, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं। जो बहुत बेड बाउंड पेशेंट्स होते हैं, बॉडी है जो बॉडी ने खुद बनाई है, एक एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है ना, उधर उसको ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, स्टेसिस कर रही है, ये रोक रही है रास्ता किसी भी चीज़ का, तो उसमें फिर इन्फेक्शन ग्रो होने के चांसेस होते हैं। जब इन्फेक्शन ग्रो होगा तो वो उसके साथ वो यूटीआई करवाएगा, बैक्टीरिया बनेगा, वहाँ से बैक्टीरिया करके साथ में फिर इन्फेक्शन होगा। इसके एग्जैक्टली बर्निंग मिक्सचरेशन यानी पेशाब में जलन के अलावा क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसमें पहले तो सबसे पहले अगर इन्फेक्शन कहीं पे भी बॉडी में होता है तो उसके फीवर के साथ होता है, फीवर होता है, हाँ, फीवर होता है, फ्रीक्वेंसी फिर यूरिन की बढ़ जाती है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा उनको यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी होती है, साथ में जलन होती है, कंट्रोल कभी कभी पेशेंट्स का ख़राब हो जाता है कि कंट्रोल नहीं हो पाता, ड्रॉप बाय ड्रॉप कंट्रोल यानी कि तेज़ आ रहा हो यूरिन तो वो निकल जाता है,
साथ में रात में बेड वेटिंग वगैरह की कंप्लेन करती हैं, सिवियर पेन होता है, डिसयूरिया के साथ आता है, यानी कि यूरिन पास करते हुए उनको पेन हो रहा होता है। ओके, तो वो सारे सिम्टम्स होते हैं। ओके, ये मतलब ये एक्यूटली भी एकदम से हो सकता है, एकदम से बैठे बिठाए जैसे हो बहुत सकता है, या सारी फिर यंग फीमेल्स हैं या आहिस्ता-आहिस्ता कहीं भी शुरू जाए होता हैं है? तो जॉब्स वगैरह करती हैं, या कहीं किसी नॉर्मल हम पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ करने से उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है कि उसमें भी हो सकता है। तो हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखें, उसमें फिर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि फीमेल में ये एक ज़्यादा होता है निस्बत में, मेल की निस्बत फीमेल में ज़्यादा होता है, क्यों? अच्छा, मेल का यूरेथ्रा थोड़ा सा बड़ा होता है और फीमेल शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, ट्रैक्ट एक ही है वजाइना और उसका वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं साथ में, तो उनको यूटीआई के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यंग फीमेल्स में भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंदर होता है। पोस्ट मेनोपॉजल में ज़्यादा चांसेस होते हैं। 40 अबव है तो उसमें चांसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें, तो उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होती हैं, तो इस वजह से वजाइनल ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से ये सारे यूटीआई के सिम्टम्स बढ़ते हैं उनके अंदर। ओके, ओके, तो मतलब एक एज के बाद इसके चांसेस ज़्यादा 40 अबव के पेशेंट्स में अब हम इसको डील कैसे करते हैं? अच्छा, इसको डील सबसे पहले तो ये है कि अगर पेशेंट में यूटीआई हो रहा है तो पहले तो उसको प्रॉपर डायग्नोस करें कि वजह क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया है जो करा रहा है, एक तो वो कल्चर से पता चलेगा, कल्चर से पता, यूरिन कल्चर, और साथ में सोर्स पता करनी है कि क्या वजह है जिसकी वजह से हो रहा है यूरिन इन्फेक्शन। उसके लिए सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, उसमें ये देखते हैं कोई स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। किसी को बहुत लंबे अरसे के लिए कैथेटर लगा हुआ होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कैथेटर लगा हुआ है पेशेंट्स के अंदर तो उसमें तो फिर लॉन्ग टर्म हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसमें यूटीआई आता है हर रिपोर्ट के साथ मेजॉरिटी पेशेंट्स में। तो वो हाइजीन कैसी है पेशेंट की, कैथेटर आपको किसी भी पर्पस से, अगर किसी भी पर्पस पे लग सकता है, कोई बेड बाउंड है या कोई सर्जरी हुई है, फॉरेन बॉडी है कैथेटर भी एक, तो उस वो भी चांसेस होती है। साथ में अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं रख पा रहा, बहुत ओबेसिटी है पेशेंट के अंदर, एज रिलेटेड सिम्टम्स हैं इसके, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से ये इसमें चांसेस होते हैं। ओके, अब मुझे बताइए कि अभी आपने बात की थी कि फीमेल जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स जब यूज़ कर लेती तो शी कैचेस इन्फेक्शन, हाउ डज दैट हैपन पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हुए, और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप हर बार घर तो नहीं भाग सकते, घर तो नहीं जा सकते। अच्छा, उसमें सबसे पहले ये बैठे हैं कि कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चेयर वगैरह कमोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पहले क्लीन कर लें, वॉश कर लें पानी से, और साथ में टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहे हैं उसके साथ, ताकि वो साफ़ करके प्रॉपर फिर इंसान बैठे। मतलब अगर आप किसी पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक पॉट को इस्तेमाल करने वाले तो पहले वॉश इट विद वाटर और फिर उसके बाद और खुद का भी अच्छे से क्लीन करें ताकि चांसेस कम से कम हो। क्योंकि आपको पता नहीं कि मतलब क्या क्या वहाँ पे जर्म्स हो सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों में भी आ जाते हैं कि बच्चों में भी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बच्चों के अंदर ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे वो होल्ड बहुत करते हैं यूरिन, वो बताते नहीं हैं, वो करते नहीं हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो बहुत लंबा ड्यूरेशन भी अगर यूरिन पास ना किया हुआ हो तो उसमें भी फिर रिटेन रहता है यूरिन, तो पीछे जो पेशाब रुक रहा होता है उसमें फिर चांसेस बढ़ते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। यूरिन करते हैं, स्क्रैच कर लेते हैं, यूरिन होल्ड करते रहते हैं, इतना अच्छा हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे होते, तो उसमें इस वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, लेकिन हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे होते मतलब यानी कि अगर छोटा बच्चा है पैम्पर यूज़ कर रहा है और साथ में स्टूल भी साथ में पास किया हुआ है, तो ऐसा हो कि अगर स्टूल पैम्पर पे बच्चा है तो उसका अगर स्टूल भी साथ में पास हुआ हो तो क्लीनिंग अच्छे से करें उसकी, आगे से पीछे, पीछे से आगे, डायरेक्शंस भी होती हैं, तो इसीलिए तो गंदे एरिया से साफ एरिया तक नहीं जाना है, आपने साफ से गंदे पे जाना है, गंदे की तरफ जाना है, यानी कि आपने क्लीनिंग ऐसे करनी है कि ये मदर्स को ट्रेनिंग दी जाती है भाई डायपर चेंज करने की, डायपर के बीच में आप कैसे उसको वॉश करें। आप स्टूल पास किया हुआ है तो आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो सारे फीकल मटेरियल है वो सारा उसकी तरह के तरफ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो ये अच्छा सा एक कोई क्लास होनी चाहिए तो ट्रेन करे मदर्स को ये सारी चीज़ें। नहीं, एक्चुअली मैंने देखा है अच्छे हॉस्पिटल्स में सिखाते हैं, सिखाते हैं आफ्टर बेबी बर्थ वो आपको सिखाते हैं सारे किस तरह से क्लीन करना है सारा सब कुछ। एग्जैक्टली। अब मुझे बताइए कि चलिए ये तो हो गए मदर्स के और बच्चों के इशू, ठीक है, ये तो चलता है साथ में। अब हम बात करेंगे स्टोन्स की। ये स्टोन्स कैसे हो जाते हैं, और अगर हम इन्फेक्शन की भी बात करते हैं तो इन्फेक्शन के और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? कोई डाइट रिलेटेड भी कॉज है, कुछ कपड़ों रिलेटेड कॉज है, क्या है?
नहीं, डाइट रिलेटेड ऐसा कोई कॉज नहीं है। डाइट में ये है कि शुगर्स जिस पेशेंट को होती है, शुगर रिलेटेड कॉजेज जिनकी शुगर्स डिरेंज होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि कहीं पे भी वो कैच कर सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है पेशेंट, राइट, क्योंकि बैक्टीरिया तो को वो खाने को शुगर बैक्टीरिया मिलेगी। हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, शुगर्स डिरेंज है उसकी, तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि उसमें कहीं का भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है या कोई बैक्टीरिया बढ़ रहा है तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। ओके तो ये वजह है। ओके। अब हम स्टोन्स पे आते हैं। स्टोन्स मतलब कीमती स्टोन्स निकले तो समझ भी आए, कोई हीरा वीरा निकले अंदर से कुछ समझ में आए, लेकिन निकलते वो अजीब व गरीब किस्म के स्टोन्स हैं। बनते कैसे हैं स्टोन्स, क्या होते हैं? अच्छा, स्टोन जो हैं वो हमारे डिफरेंट इससे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं उससे हमारे यूरिन बन के आ रहा है किडनी के अंदर, वो प्रोसेस हो रहा है। उसमें कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्टोन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बहुत हाई कैल्शियम हो, हाई यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स हैं, तो हमारी डाइट के अंदर ही चीज़ें होती हैं, वही हेल्प करती हैं स्टोन बनाने के अंदर। जैसे कुछ कैल्शियम की तो डेफिशिएंसीज होती हैं यूजुअली, कैल्शियम के तो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो कैल्शियम लेकिन का अब स्टोन ऐसा लोग समझते हैं किसी के अंदर स्टोन्स हो रहे हैं तो वो मिल्क की इनटेक कम कर देते हैं, यानी कि कहते हैं कि दूध पीने से स्टोन्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी चीज़ की ज़्यादती की वजह से होता है, कि किसी चीज़ की कमी और ज़्यादती की वजह से बनते हैं ये सारी चीज़ें। हर चीज़ बैलेंस, डेयरी प्रोडक्ट्स को वो एकदम रोक देते हैं कि हाँ हर चीज़ बैलेंस। अगर कैल्शियम इनटेक बिल्कुल बंद कर देंगे, जो स्टोन फॉर्मर्स भी होते हैं, तो उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं स्टोन बनने के। तो बेहतर है कि हर चीज़ जो भी ले वो नॉर्मल मिकदार में ले। जो भी पेशेंट है, टेंडेंसी होती है ज़्यादा स्टोन्स जेनेटिक टेंडेंसी है इसकी, जेनेटिक टेंडेंसी है, मेल फैक्टर है, मेल फैक्टर, मेल जेंडर जो है ना, अच्छा मेल में ज़्यादा कॉमन है स्टोन। ऐसा क्यों? मेल जेंडर, जेनेटिक टेंडेंसी है उसकी। ओके, मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस हिसाब से। तो अच्छा चले, यूटीआई मेल अगर और फीमेल में अगर गया कंपेयर करें तो पथरी जो है वो मेल में चली मेल में गई। ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आप 60% आप मेल में होगे तो 40% फीमेल में होगी, इतना डिफरेंस अच्छा, है। इसमें कुछ चीज़ें आपको डाइट रिलेटेड कोई एहतियात बताई जाती है? अच्छा, सबसे पहले तो हम पेशेंट्स जो स्टोन रिकरेंट स्टोन फॉर्मर होते हैं उसको हम कहते हैं कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। अच्छा, एक मिनट, अब हम ये जो एहतियात है इसके साथ, उसके साथ जो डाइट है, इस पे आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पहले और फिर इस पे बात करेंगे। चाहे में आज इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा है यूटीआई और पथरी से रिलेटेड, इनफैक्ट किडनी के सारे प्रॉब्लम से ही रिलेटेड। अभी हम बात कर रहे हैं वो वाली डाइट जो कि पथरी, जिनमें टेंडेंसी होती है पथरी की, या जिनमें ऑलरेडी कोई पत्थर अंदर घर बना के बैठा होता है, उनको दी जाती है। वो कैसी डाइट होती है डॉक्टर? अच्छा, डाइट में सबसे पहले ये है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। दिन में 1.5 से 2 लीटर तो पानी आपने पीना ही है। अगर नहीं पी रहे तो वो नॉर्मल रखना है। साथ में जो है कैल्शियम की सप्लीमेंट्स अगर ले रहे हैं तो वो ले नॉर्मल, उसका बंद नहीं करना कि पथरी हो रही है या नहीं हो रही, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बिल्कुल कैल्शियम बंद कर देंगे तो के साथ भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे ये क्या बात है, अगर बिल्कुल कैल्शियम बंद कर देंगे तो स्टोन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे? क्योंकि कैल्शियम जो है बाउंड फॉर्म में कम मिलेगा, तो एक्सक्रीशन उसकी ज़्यादा होगी, और एक्सक्रीशन होगा तो कैल्शियम के स्टोन्स बनेंगे। जितना एक्सक्रीट होगा जो कंपोनेंट किडनी के अंदर, अगर वो बाउंड फॉर्म में होगा तो उसकी वहाँ पे बनना स्टोन, उसके चांसेस कम होंगे। अगर उसकी एक्सक्रीशन किडनी से ज़्यादा हो रही है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो किडनी में स्टोन बने। कहीं रुक जाए, जाते जाते देखे अरे मेरे बाकी फ्रेंड्स बैठे हैं। अच्छा, हाँ। साथ में जो है एडिड सॉल्ट जो लेते हैं लोग, नमक छिड़क के जो खाने पे खाते हैं, उससे क्या ताल्लुक है? सोडियम की एक्सक्रीशन बढ़ती है तो वो उसकी वजह से स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये एडिड सॉल्ट नहीं खाने। बाकी रेड मीट का इस्तेमाल, प्रोटीन के एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी होता है। आपने रेड मीट कम करनी है, बेहतर है कि वाइट मीट वगैरह ले लें, लेकिन रेड मीट से परहेज करें तो बेहतर है। साथ में जो है चॉकलेट्स वगैरह जो बहुत यूज़ करते हैं, नहीं चॉकलेट्स पे नहीं, चॉकलेट का मजाक नहीं, चॉकलेट वगैरह जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल करें, किसी बंद नहीं करें, किसी भी चीज़ नॉर्मल रह के, लेकिन एक्स्ट्रा यूज़ किसी भी चीज़ का वो खतरनाक है। फिर हमें नहीं पता चलता ना चॉकलेट में क्या एक्स्ट्रा होता है।
चॉकलेट या में ऑक्सीडेट्स chocolate वगैरह होती होते है? हैं ना सारे, तो इस वजह से अच्छा, नट्स का भी कुछ है या ऐसे टोमेटोज को रोक दिया जाता है इन वो ऑक्सीलेट की वजह से। ठीक है, हाँ, वो मैंने सुना है इन पेशेंट्स में ये भी नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ले हर टमाटर चीज वाली कढ़ाई बैलेंस नहीं डाइट बेचारे खा लेके पाते, हर हाँ। चीज इस्तेमाल करें, कोई भी चीज की ज्यादती या कमी की वजह से होते हैं मसले। अच्छा, हर चीज बैलेंस डाइट लेके जिनमें जेनेटिकली ये चीज कोला है, ड्रिंक्स वगैरह जेनेटिक टेंडेंसी है तो फिर तो उसमें तो इंसान ये प्रिवेंशन कर सकता है, प्रिवेंशन कर सकते हैं हो ताकि सकता है उनको बनने में ना भी बने स्टोन अगर है जेनेटिक टेंडेंसी, लेकिन चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, तो वो शुरू से ही इसका बचें इस चीज़ से ताकि वो स्टोन ना बने उनके अंदर। अच्छा, ये कोला ड्रिंक्स का आप कुछ कह रही थी और मैंने एकदम से आपकी बात काट दी। ये भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कोला ड्रिंक्स, ये भी इन सब को प्रेसिपिटेट करती हैं सारे फैक्टर्स को। जितनी भी चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ होगी वो इन सब को प्रेसिपिटेट करेगी, यानी कि आपको जो फैक्टर्स होंगे उसको बढ़ाएंगी और साथ में स्टोन Is it बनेंगे। something related to the cola drinks जो कि बोन्स में से कैल्शियम निकाल लेती हैं और वो कैल्शियम फिर एक्सक्रीट होने एक्सक्रीशन लगता बढ़ता है है, ना, हाँ। हर चीज़ से जिससे एक्सक्रीशन बढ़ेगा किडनी के अंदर किसी भी चीज़ का, तो उसकी वजह से स्टोन बनेगा। अगर एक्सक्रीशन कम होगा, नॉर्मल हो रहा है, तो फिर वो कुछ नहीं होगा। अब मुझे बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्टोन कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा होता, बट वी नो कि उनके अंदर स्टोन है, और उनको भी पता होता है, वो एक लंबे अरसे उसको पालते रहते हैं अंदर, अरे बैठा रहे मेरे बच्चा, तो अगर तंग नहीं कर रहा तो रहे भले, उसमें एक चांस होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। क्या बढ़ नहीं सकता साइज में? बढ़ सकता है, साइज बढ़ सकता है। क्या साइज होगा स्टोन का जिस पे हम कहते हैं कि नहीं दिस नीड्स टू बी रिमूव? उस पर डिपेंड करता है, किडनी का साइज़ अलग है, यूरेटर में स्टोन है उसके साइजेस अलग हैं। अगर किडनी में स्टोन है 5 mm 7 mm का स्टोन है, छोटा स्टोन है, पेन नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दें, हो सकता है वो खुद ही एक्सक्रीट हो जाए, हो जाता है? हाँ। यू मीन, एक मिनट, खुद ही कैसे एक्सक्रीट होगा? यू मीन यूरिन के अंदर आपको पास स्टोन हो आ जाएगा जाएगा? स्टोन, यूरिन से फ्लो करता हुआ हाँ? वो ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा स्टोन। इतना इनका डायमीटर होता है कि स्टोन आराम से पास हो जाए? स्टोन इसीलिए 5 mm या 7 mm या 6 mm का स्टोन है, हम इसमें ट्रायल देते हैं, अगर किडनी में है वो पास हो जाएगा, लेकिन मसला तब करेगा ये नीचे आके जब यूरेटर में आएगा। कभी कभी यूरेटर हमारा बहुत नैरो होता है तो स्टोन फंस जाता है, जब वो वहाँ पे स्टक होगा तो फिर पेन करेगा। लेकिन किडनी के अंदर स्टोन है 1 सेंटीमीटर से अबव है, 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उसमें बेहतर है कि उसको तोड़ दिया जाए, उसके चांसेस होते हैं बढ़ने के और गुर्दा ख़राब होने के, फिर गुर्दा ख़राब होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसको रिमूव करने की भी देयर मल्टीपल वेज, तो स्टोन के साइज पे हम डिपेंड करता है? स्टोन के साइज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर स्टोन का साइज 1.5 से कम है तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन है। 1.5 सेंटीमीटर से। अच्छा, अगर 1.5 सेंटीमीटर से कम छोटा है स्टोन तो उसमें हमारा लिथोट्रिप्सी का ऑप्शन भी है, जो शुआएं लगा के पत्थर को तोड़ते हैं। अच्छा, 1 सेंटीमीटर हो तो अच्छा है। साथ में हमारे पास जो है उसके लेज़र से उसको तोड़ा जा सकता है, जो लेज़र करके उसको तोड़ देते हैं कैमरे की मदद से। लिथोट्रिप्सी में यही नहीं लिथोट्रिप्सी तो होता है वो हम जागे में मरीज की ओपीडी बेसिस पे आया हुआ है। लेज़र जो होता है वो हम कैमरे से यूरिन के जरिए रास्ते पे जाते हैं, यूरेटर के अंदर जाके किडनी के अंदर पत्थर को तोड़ते हैं, वो इंट्रारीनल सर्जरी होती है। उसमें हम किडनी के अंदर पत्थर को लेज़र गाइडेड, लेज़र से। हाँ। दूसरा, अगर 1.5 पे भी कभी कभी हम करते हैं कि दोनों ऑप्शंस एडवाइस करते हैं, 1.5 या 1.5 से बड़ा है स्टोन तो हम उसमें PCNL भी करते हैं, यानी कि पीछे कमर पे छोटा सा सुराख करके उसको पत्थर को तोड़ देते हैं। मतलब कमर पे सुराख करेंगे, फिर किडनी में सुराख करेंगे, फिर पत्थर के पास ट्रैक बनता है, वो पूरा वो किडनी के थ्रू पूरा ट्रैक बना के उसको 1 सेंटीमीटर का राउंड ट्रैक होता है उसका, तो उसको वहाँ पे उस पत्थर को तोड़ वो हील हो जाता है, वो रिस्ट्रिक्ट लगता है, वो हील हो जाता है। होली बना रह गया ऊपर से अंदर से बाहर तक। अगर पूरा स्टैगहॉर्न कैलकुलस है, पूरे हर कैलिक्स उसका भरा हुआ है किडनी का पूरा, तो उसमें फिर बेहतर ऑप्शन ये है कि या तो उसको कट लगा के पेट पे उसका हम फिर ओपन करें, या दूसरा ऑप्शन PCNL है। अच्छा, किडनी स्टोन की वजह से किडनी रिमूवल कब करना पड़ता है? जब नॉन फंक्शनिंग हो जाती है, यानी कि फिर नॉन फंक्शनिंग, यानी कि ऐसा हो कि उसमें कोई फंक्शन नहीं हो, उसके लिए टेस्ट होते हैं। अब क्रेटिनिन बेस भी होता है और मैग3 करवा के भी देख सकते हैं। अब क्रेटिनिन की बेस पे अगर यानी कि ये है कि आपका किडनी तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, स्टोन उसका कॉर्टेक्स बहुत थिन हो गया है,
स्टोन वहाँ पे अच्छा। रखे रखे कॉर्टेक्स बहुत थिन हो गया है। अब ये जो मेडिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं आप लोग, प्लीज मुझे वो कहिएगा नहीं, मैं उनसे कहती हूँ एक्सप्लेन करें। यानी कि Cortex किडनी की क्या? दीवार, किडनी की वॉल जो है किडनी की वो दीवारें। बहुत कमजोर हो गई है, थिन हो गई है, पतली हो गई है। यानी कि अगर हम उसको स्टोन निकाल भी दें खाली ऑपरेशन करके, किसी दोनों ऑप्शन से, तो लेकिन उसको रखने का फायदा नहीं होगा। एक झिल्ली सी होगी जो कि किडनी के नाम पे होगी, तो उसमें फिर बेहतर ऑप्शन ये होता है कि उसको किडनी ही निकाल दें पूरी। यानी कि उसने फंक्शन तो करना नहीं है, एक फॉरेन बॉडी के साथ एक किडनी भी पड़ी हुई है, फिर पेन कर सकती है इसको बाद में, और हाँ इन्फेक्शन भी हो सकती है, pain इन्फेक्शन कर भी हो सकते सकता है। ठीक दूसरा फिर कुछ खुद भी टेस्ट होते उसमें हैं, प्रोसेस होता है, अब उन्हें खुद का उसका एपोप्टोसिस शुरू हो जाए, उसका नेक्रोसिस शुरू नहीं है, ऐसा छोटी कोई- हो सकती है, वक्त के साथ छोटी हो फंक्शन कम हो जाती गया है। ना उसका। अगर स्टोन निकाल भी देंगे तो वो तो फायदा नहीं है उसको रखने का। स्टोन निकालने के लिए जा रहे हैं तो गुर्दा ही निकाल लो आराम से। तो गुर्दा अगर निकाल लो मतलब इतने मजे से कह रही है मतलब गुर्दा क्योंकि फायदा मरीज का वो होगा, वरना अगर छोड़ देंगे उसको तो उसके अंदर फिर बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वेसल्स वगैरह तो इंटैक्ट होंगी। कभी कभी ये होता है कि नॉन फंक्शनिंग किडनी खुद से वक्त के साथ अगर स्टोन नहीं Function भी करना है शुरू तो कर दे? फंक्शन नहीं ऐसा अगर नहीं होता कभी रिस्टोर नहीं करती अपना नहीं। फंक्शन, अगर उसका उसको कोई शॉक वॉक लगाए, उसका सीपीआर करे? नहीं नॉन फंक्शनिंग है मतलब उसने काम नहीं करना, उसको रखो या निकालो एक ही बात है। अच्छा, लेकिन रखने में इन्फेक्शन के चांसेस हैं? हाँ, एक चीज़ पड़ी हुई है उसमें हो सकता है होने को कुछ भी ना हो, होने को पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और ऐसा कोई चांस नहीं हो सकता कि किडनी दोबारा फंक्शन करना शुरू कर दे? अगर फंक्शनिंग नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो फंक्शन है उसका, तो उसका चांस नहीं होता। अगर किडनी के थोड़ा बहुत भी फंक्शन रह गया है, मतलब अगर 100% पे नहीं है, देखिए टेस्ट होता है 30% पे फिर हाँ इस पर फिर ट्रायल देते हैं। इसमें हम डिपेंड करता है, अगर 20% से फंक्शनिंग ज़्यादा है तो उसमें फिर हम ट्रायल देते हैं इसके अंदर पेशेंट्स को। ट्रायल एज इन यानी कि हम फिर इसकी पथरी निकालते हैं, पथरी निकाल के फिर अगर कॉर्टेक्स अच्छा है, फंक्शन अभी सिर्फ स्टोन की वजह से उसका कम हुआ है, तो फिर हम स्टोन निकालते हैं। स्टोन निकाल के फिर उसमें डीजे स्टैंड पास कर देते हैं ताकि फ्लो बेहतर रहे, अगर कुछ यूरिन बना रही है अच्छा, तो वो देखने के लिए कभी कभी हम पीसीएन पास कर देते हैं। पीसीएन क्या होता है? पीसीएन परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी होती है, यानी कि किडनी के अंदर हम एक ट्यूब डाल देते हैं उसको देखने असेस करने के लिए कि आया ये यूरिन बना रही है कि नहीं बना रही, क्योंकि ब्लैडर के अंदर तो हमारा जो यूरिन होता है वो दोनों कंबाइन होकर आएगा। तो इसका फंक्शन देखने के लिए एक तरीका ये भी है कि पीसीएन कर दो। पीसीएन करके देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरफ का आउटपुट कितना बन रहा है। अगर इसका आउटपुट बन रहा है, किडनी फंक्शन है, यूरिन बना रही है, तो फिर हम इसको ट्रायल देते हैं। अच्छा, ट्रायल देते हैं, उनका मतलब ये कि हम इसको छोड़ देते हैं कि फिर स्टोन निकालते हैं। भी करें। हाँ। स्टोन के लिए फिर देखते हैं या तो लिथोट्रिप्सी करवाएंगे, साइज पे डिपेंड करता है, या पीसीएनएल का ऑप्शन देंगे, फिर इसको छोड़ देते हैं स्टोन निकाल के। ओके आप मुझे बताइए कि जब ये यूटीआईज, हम दोबारा थोड़ा सा वापस यूटीआई पे आते हैं, रिकरेंट यूटीआईज, बार बार यूटीआईज, मतलब महीने में 2 से 3 यूटीआईज, क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं? अच्छा, यूटीआई एक तो पहले तो ये हो सकता है कि अगर किसी पेशेंट्स के अंदर 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर 2 से 3 दफ़ा यूटीआई हो रहा है तो उसको रिकरेंट हम बोलते हैं। सही है रिकरेंट है। तो अब इसमें एक तो सबसे पहले ये होता है कि या तो एक इसका ये मसला हो सकता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा उसको, या जिसकी जो एंटीबायोटिक्स उसको मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कल्चर वो उसको नहीं मिल रही है प्रॉपर, या प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। वही ऑर्गेनिज्म अगर बार बार आ रहा है तो एक दफ़ा से ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ है तो उसको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए हम उसको देंगे। दूसरा फिर और वजूहत हैं कि रिकरेंट होने की क्या वजूहत है, रिकरेंट क्यों हो रहा है बार बार, तो उसके और कॉजेज़ देखने पड़ेंगे। ये आया कि इनका ब्लैडर ठीक से एम्प्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा, यूरिन पीछे होल्ड होगा, सही से यूरिन पास नहीं होगा तो उसमें फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा हाइजीन। तीसरा पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं रिकरेंट यूटीआई के। दूसरा ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होती हैं सारी, विजाइनल ड्राइनेस की वजह से भी होता है। अगर विजाइनल इन्फेक्शंस हैं तो उसके साथ साथ ये चांसेस भी होते हैं यूरेथ्रल इन्फेक्शंस भी हों, तो उसकी वजह से ये सारी वजह आते हैं। राइट, तो मतलब और अगर ये बार बार रिकरेंट है तो रिकरेंट का कोई नौबत ऐसी पहुंचती है कि पूरी किडनी वेस्ट हो जाए इसमें? नहीं, अब इसमें रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन अगर आपका सिर्फ ब्लैडर तक है तो उसमें तो ब्लैडर ही होगा। ये फिर हमें असेस करना पड़ेगा कि आए किडनी तक जा रहा है कि नहीं। पायलोनेफ्राइटिस किडनी के इन्फेक्शन के लिए बोलते हैं, वो उसके लिए फिर सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो उसमें अगर चेंजेस आती हैं
तो वो उसके लिए। अगर रिकरेंट रह रहा है, असेंडिंग इन्फेक्शंस हैं, तो उसमें चांसेस है कि गुर्दे को भी अफेक्ट करेगा अगर बार इन्फेक्शन रह रहा है, क्योंकि ब्लैडर से होते होते फिर वो जा सकता है, किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अच्छा, जब हम यूरिन का डीआर या कल्चर कराते हैं तो थोड़े बहुत जो है ना बैक्टीरिया हमेशा उसमें होते हैं, नॉर्मल है, क्यों? नॉर्मल है ये। हमारे जो उधर के फ्लोराज होते हैं, नॉर्मल जो स्किन के फ्लोराज होते अच्छा, हैं, वो है वो जो बाकी घरेलू है। हाँ घरेलू, अच्छा, वो तंग करने वाले नहीं है, तंग तो करने वाले नॉर्मल आ सकता है। 2 to 3 पसल्स आ सकते हैं, वो पसल्स नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल उसमें आ सकते वो हैं। नॉर्मल आ सकता है। यूरिन में ब्लड आए तो सब यूरिन में ब्लड आए, उसके लिए देखना है ये क्यों आ रहा है। सबसे पहले वजह इन्फेक्शंस में आ सकता है, स्टोन में आ सकता है। स्टोन्स होंगे तो फिर उसमें भी आएगा। सही। और यूरिन में प्रोटीन आए, वो फिर देखना पड़ेगा ब्लड प्रेशर्स हैं, शुगर्स कैसी रह रही हैं, अगर ग्लूकोज भी आ रही है साथ में तो वो फिर नेफ्रोलॉजी, क्योंकि वो किडनी से रिलेटेड है कि वो इंटरनल उसका कोई इशू चल रहा है। प्रोटीन्स और ग्लूकोज भी, क्योंकि नॉर्मली प्रोटीन ग्लूकोज लीक नहीं करता है किडनी से। एग्जैक्टली। तो वो फिल्टर प्रॉब्लम हो रहा है उसको। फिल्टर प्रॉब्लम हो रहा है, फिल्टर खराब हो गया, चेंज हो जाता है फिल्टर, ट्रांसप्लांट ही होता है फिर। ट्रांसप्लांट। चले डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करी थी कि निकाल सकती हूँ उन सारी चीज़ों में, वो मैंने निकालने की कोशिश की है, लेकिन हम इस पर ऑब्वियसली आगे इनकी कॉम्प्लिकेशंस और चीज़ों पे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। हम ले रहे हैं एक छोटे से ब्रेक, विल बी राइट बैक।